देखिए कंहिं बि लक्ष्य खे प्राप्त करण लाइ या सेवा करण जे लाइ या अॻिते वधण जे लाइ कुछ शयुनि जो पंहिंजो त्याग करणो पवंदो जी जी हमारी नई पीढ़ी को ये संदेश दें कि माता पिता का आदर करें, माता पिता की आज्ञा में रहें और धर्म के मार्ग पर चलकर सिंधियत को आगे बढ़ाने का काम कैसे करें। ये अगर आपको शक्ति मिली है डिजिटल और इसकी सोशल मीडिया की, इसका उपयोग सदुपयोग सकारात्मक रूप में करें। पर तव्हां राजनीति में सुठा माण्हू न ईंदा त उन जी जॻह बुरा भरींदा जी ऐं बुरा जॾहिं भरींदा त उन समाज खे तंग कंदा, उहो समाज में असां बि था रहूं। त कहिड़ो हाल आहे तव्हां सभिनी जो। मां तव्हांजो होस्ट लखन गुरदासानी तव्हांजो स्वागत थो कयां इन ब्रांड न्यू एपिसोड में ऐं हिकु नए शहर में जबलपुर। त अॼु असां सां गॾु हिकु माननीय गेस्ट आहिनि। जल्दी मां तव्हांखां उन्हनि जो रूबरू कराईंदुमि। श्री अशोक रुहानी सर, कहिड़ो हाल आहे सर? जय झूलेलाल। बढ़िया। कीअं थो लॻे सर असांजो ॾाढो शो? बढ़िया। तव्हां सां मिली करे लॻे थो कि युवा सां उत्साह सां भरियल यूथ सां मिलूं था पिया। थैंक यू सो मच सर। प्लीज़ तव्हांजे बारे में असांजी ऑडियंस लाइ कुझु ॿुधायो सर। मां अशोक ईश्वरदास रुहाणी। मुंहिंजा फादर नंढपण खां राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ खां पंहिंजो राजनीतिक सफ़र प्रारंभ कयूं क्या बात। ऐं ॾाढे संघर्ष खां पोइ 19 महीना मीसा में रही करे ॾाढी कठिन परिस्थितियुनि में राजनीति में पंहिंजो हिकिड़ो स्थान ठातऊं। क्या बात। हिकु भेरो विधानसभा जो चुनाव लड़ियऊं, ओॾी महिल हारिया। उनखां पोइ 1993 में कैंट विधानसभा खां उन्हनि विधानसभा जो चुनाव लड़ियो ऐं लगातार 2013 ताईं विधानसभा अध्यक्ष रहंदे विधानसभा उपाध्यक्ष, ॿ दफ़ा विधानसभा अध्यक्ष, हिकु दफ़ो विधानसभा उपाध्यक्ष रहंदे 20 साल उन क्षेत्र जो प्रतिनिधित्व कयूं ऐं लगातार हर बार वधीक वोटनि सां खटंदा आया। क्या बात है। ऐं उन में सभिनि खां वॾो जेको विषय आहे कि उन विधानसभा में सिंधी समाज जा वोट कुल 500 आहिनि। ओह, इहा ॾाढी वॾी ॻाल्हि आहे। हाँ। त पंहिंजी सेवा जे माध्यम सां कठिन परिश्रम सां उन विधानसभा मां जीता जितां कॾहिं बि बीजेपी 50 साल में न जीती। पहिरियों दफ़ो दादा जीतिया क्या बात है। ऐं उनखे सींचियऊं पंहिंजी विधानसभा खे सेवा जे माध्यम सां। मां बि 20 साल इन 20 सालनि में दादा सां गॾु रही करे राजनीतिअ जो ABCD सिखी ऐं इन विच में मां पार्षद ठयुमि। क्या बात। पार्षद खां पोइ 2 बार महामंत्री भारतीय जनता पार्टी जबलपुर रहियुमि ऐं दादा सां गॾु राजनीतिअ जो ABCD सिखी, सेवा कीअं कबी आहे। क्या बात है। 2013 5 नवंबर असांजे लाइ ॾाढी कारो ॾींहुं हो, कठिन ॾींहुं हो कि असांजे विच मां दादा जो अवसान थी वियो। उन समय में ॾाढी कठिन स्थितियूं हुयूं। हिकु तरफ़ दादा जी डेथ, ॿिए तरफ़ मुख्यमंत्रीअ जो इहो चवणु कि तोखे चुनाव लड़णो आहे। ॾाढी स्थितियूं विपरीत हुयूं ऐं 7 तारीख़ फारम भरणो हो। चुनाव जे समय ते ई दादा जी टिकट डिक्लेयर थी चुकी हुई जी। 7 तारीख़ फारम दादा खे भरणो हो, लेकिन चूंकि हाणे हुनजी पगड़ियुनि खां पोइ ई उहो थी सघे पियो, इन करे उन ॾींहुं दादा खे असांखे अंतिम संस्कार करणो पियो मुख्यमंत्री आदेश तां। असांजे घर जी सभी मातृशक्तियुनि इहो चयो कि हाणे असांखे राजनीतिअ में न अचिणो आहे ऐं चुनाव न लड़ो आहे। दादा पंहिंजो पूरो जीवन ॾेई छॾियो। दादा असां इन करे चवंदासीं, उन्हनि खे सभु ॼणा दादा चवंदा, असांजा फादर। जी जी। हाणे कंहिंखे न लड़ो आहे। पर मुंहिंजे मन में हिकिड़ो वीचार आयो कि 50 साले जी दादा जी तपस्या खे सिर्फ़ु पंहिंजे स्वार्थ लाइ 5 मिंटे में ख़तमु करे छॾियऊं। छो न उन्हनि जे कम खे असां अॻिते वधायूं ऐं उन्हनि जे नाले खे जीवंत रखूं। इहो ई सोचे करे मन में वीचार आयो। मां पोइ मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी खे हा कई कि हा ठीकु आहे, मां चुनाव लड़ंदुमि ऐं दादा जी सेवा अॻिते कंदुमि। उहो सफ़र जेको 2013 खां प्रारंभ थियो आहे, लगातार उन क्षेत्र जी जनता भरपूर असांखे आशीर्वाद ॾिनो ऐं अॼु तीसरी बार मूंखे सेवा करण जो हिकु सेवक जे रूप में अवसर ॾिनो। मां जनता जो ॾाढो आभारी आहियां। मां जहिड़े छोटे से नंढे से कार्यकर्ता खे 3 दफ़ो मूंखे सेवा जो अवसर ॾिनो अथऊं ऐं मां बि विनम्रता पूर्वक अञा उन्हनि जी सेवा करे सघां, समाज जो नालो अॻिते करे सघां। क्या बात है। ये तव्हांजो प्यार आहे दादा, ये तव्हांजो सर एक ॾाढी जनता जो आशीर्वाद आहे। ऐं जेको दादा हिकिड़ो परिवार ठाहे विया कैंट विधानसभा जी जी मुखिया जे रूप में जी, उहो ई मूंखे रिटर्न में बेटे ऐं भाई जे रूप में
जनता ॾिनो। क्या बात है सर। आई मीन असां ऑनर आहियूं तव्हां असां लाइ एॾो टाइम कढी करे तव्हांजो कीमती समय असांखे ॾिनो। त मां चाहींदुसि कि हाणे जेको हे इलेक्शन हले थो उन जे मथां तव्हांजे मथां मतिलबु एॾो प्रेशर आहे ऐं तव्हांखे सॼो ॾींहुं ईअं तव्हां कीअं मैनेज कंदा आहियो, कीअं तव्हां पंहिंजो शेड्यूल खे अॻियां कंदा आहियो? देखिए कंहिं बि लक्ष्य खे प्राप्त करण लाइ या सेवा करण जे लाइ या अॻिते वधण जे लाइ कुझु शयुनि जो पंहिंजो त्याग करणो पवंदो आहे। जी जी। जीअं हुन में कुझु न कुझु परिवार छुटिजंदो, रिश्तेदारी छुटिजंदी, पर तव्हांखे लक्ष्य अगरि निर्धारित आहे त वरी वापसि उहे ई रिश्तेदारियूं जुड़जंदियूं ऐं भई सभु परिवार पाण खे मिलंदो। छोकी असां अल्टीमेटली सभिनि जे लाइ त पंहिंजे लाइ त सभु कुझु जीअंदो आहे, पर जीअणो उहो आहे जेको सभिनि जे लाइ जीए। क्या बात है। त इहो भाव रखे करे अगरि असां सेवा जे हिन मार्ग ते आहियूं निस्वार्थ भाव सां त मैनेज सभु थी वेंदो आहे। प्रभु मदद कंदो आहे, ईश्वर बि मदद कंदो आहे। त सुठे भाव सां, निस्वार्थ भाव सां, निष्काम भाव सां अगरि जंहिं राजनीतिक क्षेत्र में आहियूं, जंहिंखे चवंदा आहिनि कि ॾाढो कठिन मार्ग आहे, उन में अगरि तव्हांजी भावना शुद्ध आहे ऐं कोई स्वार्थ कोन्हे त पोइ ईश्वर बि मदद कंदो आहे। क्या बात है। त मां ॾिसां थो तव्हांखे ॾिसी करे असांखे हिकु अलॻि ई और हिकु अलॻि ई पॉजिटिविटी मिली थी असांखे। त मां तव्हांखां अञा जीअं असांजो सिंध शो आहे, असांजो सिंधियुनि जे लाइ मां थोरो कुझु पुछंदमि कि अचण वारे इन जेको 5 साल आहिनि, 7 साल आहिनि, 10 साल, त सिंधियुनि जे लाइ अहिड़ो छा सरकार करे थी जबलपुर में जेको सिंधियुनि खे फ़ाइदो थिए ऐं सिंधियुनि लाइ अञा बि जाम कुझु अपॉर्चुनिटी अचे? सिंधी समाज असांजी परिश्रमी समाज आहे जी। कॾहिं कंहिंखां घुरियो न आयो जी जी। ऐं कॾहिं घुरंदी बि कोन। जी जी। तव्हां ॾिसंदो कि पूरे देश में भिखारी न मिलंदा तव्हांखे सिंधी। इहा असांजे लाइ गर्व जी ॻाल्हि आहे कि असां पंहिंजी परिश्रम सां, पंहिंजे महिनत सां, पंहिंजे परमार्थ सां पंहिंजे पाण खे स्थापित कयो आहे। त असांजे लाइ प्रति सरकार सुठो करे थी, असांजी सिंधियत खे वधाइण लाइ ॾाढो कुझु करे थी पई। असांखे सिर्फ़ु पंहिंजे हिन धंधे जे मां धंधो जेको आहे न उन खां थोरो सो पंहिंजो टाइम कढी करे सरकार में पंहिंजी भागीदारी ॾियणी पवंदी। पंहिंजे यूथ खे वधि में वधि न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, राजनीतिक क्षेत्र में जेसिताईं पंहिंजे युवा खे पाण हिकु घर मां हिकिड़ो ॼणो अगरि इहो तय करे वठे कि असां हिकु परिवार जे हिकु सदस्य खे असां इन फील्ड में विझंदासीं त उहो काथे न काथे समाज जो भलो थींदो। जी जी। समाज जो भलो थींदो, सरकार में असांजी सहभागिता रहंदी, न्यायपालिका में असांजी सहभागिता रहंदी। अगरि इहो असां संकल्प वठी वठूं त असां ॾिसंदासीं अचण वारे समय में असां धंधोड़े खां वधीक जॻह ते सरकार में पंहिंजी भागीदारी रखे सघूं था सभिनि शयुनि में। पर पाण खे पंहिंजे हुननि शयुनि खां हाणे जेको असांजे प्रति जेको वापारी आहियूं असां कोई हिन में उहो कान्हे, पर वापार सां गॾु गॾु अॼुकल्ह आवश्यकता आहे कि असां पंहिंजी समाज खे इन्हनि क्षेत्रनि में विझूं, यूथ खे, ऐं असांजे वॾनि खे विशेष रूप सां इन ते ध्यानु ॾियणो घुरिजे ऐं ॾियनि बि था। जी जी। त मां उन ते ई अचण वारो हुअमि कि अॼुकल्ह मां ॾिसां थो कि सिंधियुनि में पॉलिटिशियन जाम घटि आहिनि ऐं स्पेशली यंगस्टर्स जेके अचनि था, यंगस्टर्स खे अगरि अचिणो हुजे त उन जे लाइ तव्हां छा एड्रेस कंदव, छा गाइडेंस ॾींदव असांजे यंगस्टर्स खे? उन जे लाइ हीअं आहे कि पॉलिटिक्स जेका आहे उहो धैर्य जो विषय आहे। जी जी। असांजी जेका सोच आहे उहा इहा आहे कि सुबुह जो इन्वेस्ट कयूं, राति जो नोट ॻणियूं। त उन जी मानसिकता खां ॿाहिरि निकिरणो पवंदो। अगरि असां लगातार सामाजिक क्षेत्र जे माध्यम सां राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश कयूं त असांजी इम्पोर्टेंस वधंदी। छोकी ऑलरेडी राजनीतिअ में कॉम्पिटिशन ॾाढो आहे, त उन कॉम्पिटिशन में असांखे पंहिंजो कुझु अलॻि ॾेखारिणो पवंदो। उहो ईअं ॾेखारिणो पवंदो कि स्वास्थ्य जी दृष्टि सां, शिक्षा जी दृष्टि सां, कंहिं न्याणीअ जी शादीअ जी दृष्टि सां काथे न काथे असांखे पंहिंजो जेको मदद वारो असांजो जेको स्वभाव आहे उनखे कंटिन्यू रखणो पवंदो यूथ खे या वॾनि खे। उन सां छा थींदो, असांजी पहचान उते राजनीतिक क्षेत्र में थींदी। हाणे तव्हां ॾिसो देश जा जेके प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आहिनि, उहे नंढी नंढी बारीकी शयुनि खे बि पकड़ींदा आहिनि, उन्हनि खे हिकदमि खणंदा आहिनि। हाणे तव्हां ॾिसो उन्हनि गेम वारनि खे या यूज़र्स खे या यूट्यूब वारनि खे उनखे इंक्रीज अॻिते वधाइण जे लाइ कमु कयूं। त असांखे पंहिंजो कमु जेको आहे न बिजनेस जे अलावा कुझु न कुझु काथे न काथे ॾेखारिणो पवंदो। त मां यूथ सां या वॾनि सां इहो हिकिड़ो निवेदन कंदुमि कि सामाजिक क्षेत्र में जेको असां कमु था कयूं पिया
वो सिर्फ़ु पंहिंजी समाज ताईं सीमित न रखूं, बल्कि अन्य समाज में पंहिंजो पाण खे जेका शक्ति मिली आहे, पाण खे जेको साईं सुञातो आहे आर्थिक रूप सां या कीअं बि, त उनखे असां ॿियनि समाजनि में बांटण जो कमु कयूं, त उन सां असांजो हिकदमि उठाव थींदो ऐं असांजा यूथ राजनीतिक क्षेत्र में हिकदमि सक्रिय थींदा। पर राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय थियण लाइ धैर्य रखिणो पवंदो ऐं असांजे यूथ खे ॾाढी जल्दी, छोकी ॾाढा असांजा यूथ आहिनि जेके आहिनि माइंडेड बि आहिनि, सभु कुझु आहिनि ऐं विनम्र बि आहिनि, त ॾाढी जल्दी उन्हनि खे उन्हनि जो, छोकी हुननि खे बि सुठा माण्हू राजनीति में खपनि। जी जी जी, मां संदेश इहो ॾींदुमि कि हिन में धैर्य रखिणो पवंदो। जी, सो थैंक यू सो मच सर कि तव्हां असांजे यूथ लाइ अहिड़ो चयो। त मां चाहींदुसि कि सर असांजी जेका ऑडियंस आहे ग्लोबली, असां जीअं सिंधी सभिनी हंधि वसियल आहिनि, त जेका बि ऑडियंस आहे, मां तव्हांखे चाहींदुमि कि केर बि ऑफेंड न थिए कि अगर असां हिंदी या सिंधी में था ॻाल्हायूं या इंग्लिश में था ॻाल्हायूं। तो सर मैं ये बोल रहा था कि हमारी जो ऑडियंस है वो नॉन सिंधी ऑडियंस भी है और ग्लोबली हमारा दूसरन जो है वो बहुत पसंद करती है। तो मुझे कुछ आपसे क्वेश्चन पूछने थे सर। जैसे आजकल मैं देख रहा हूँ कि हर जगह पे नारी शक्ति वो आगे आ रही है, यूथ जो नारी शक्ति है वो पहले आगे आ रही है। पहले क्या होता था कि जितनी भी वुमेन्स है वो घर पे रहती थी, हाउस वाइफ के जो उनका जॉब रहता था वो भी डिफ़िकल्ट जॉब है ऑब्वियसली। तो आजकल जो यंगस्टर्स आ रहे हैं वो घर में दोनों मिलके दोनों मिलके जॉब पे जा रहे हैं, दोनों मिलके एक साथ काम कर रहे हैं। बट मैं देख रहा हूँ कि स्पेशली सिंधी कास्ट के जो हमारे जो सिंधी वुमेन्स हैं वो बहुत कम इस सेक्टर में आ रहे हैं। तो उनके लिए आप क्या ऐसे गाइडेंस देना चाहोगे वुमेन्स के लिए? देखिए क्या है कि पहले की परिस्थितियों में और अभी की परिस्थितियों में बहुत अंतर आ गया है। जी जी। पहले हम संघर्ष की स्थिति में रहते थे, हमारे बड़े, हमारी मातृशक्ति और ये महिलाएं हाउस वाइफ इसलिए रहती थी कि संख्या भी बच्चों की रहती थी और उस हिसाब से महिलाओं पर परिवार का लोड बहुत रहता था, प्रेशर रहता था। उसमें बात परिवर्तन आया कि बच्चे 2 हुए, 1 हुए, तो और उसके लिए भी हम आर्थिक रूप से मजबूत हुए। तो स्वाभाविक है कि हमारे बड़ों ने ये सोचा कि अब हमारी बच्चियों को भी पढ़ना चाहिए, शिक्षा के क्षेत्र में आगे आना चाहिए। धीरे धीरे उसमें परिवर्तन आया और पहले मैरिज का टाइम भी, ये बच्ची है इसकी 21 साल में शादी कर दो, 20 साल में शादी कर दो। इसमें अब धीरे धीरे करके परिवर्तन आया। बच्चियों ने अपने पेरेंट्स के साथ भी जिद की और हमारे पेरेंट्स ने भी इस पे समझौता किया कि जब हमारा बालक पढ़ सकता है तो हमारी बालिका क्यों नहीं पढ़ सकती। जी जी। उसमें जो परिवर्तन आया उसमें धीरे धीरे करके हमारी समाज में भी वो परिवर्तन आ रहा है। आपको बहुत जगह पर IAS, IPS और डॉक्टर, CA ये हमारी बच्चियां आपको हमारी समाज में मिलेंगी। लेकिन चूंकि हमने बहुत देर से जागे हम, इसलिए आपको वो परिवर्तन दिख नहीं रहा है। लेकिन आपको आने वाले 5 साल में जिस तेजी से बच्चियों ने साथ साथ काम करना और ग्रोथ किए, आगे बढ़े हैं, उसमें आप देखेंगे कि बहुत सारी बच्चियां डॉक्टर, CA ऐसे मिलेंगे। मैं अपने घर का ही उदाहरण देता हूँ कि हमारी भतीजी ने जब डॉक्टर बनने का सपना देखा तो हमने उसको प्रोत्साहित किया कि नहीं, आपको बिल्कुल बनने देंगे और थोड़ा उसमें त्याग आपको ये करना पड़ेगा कि घर का मोह छोड़ना पड़ेगा। तो आज वो भोपाल में है, चिरायू में, थोड़ा सा घर का तो आपको मोह छोड़ना पड़ेगा। तो पहले क्या रहता था, मोह भी बहुत रहता था, बच्चों को छोड़ते नहीं थे। अब लेकिन ये परिवर्तन बहुत आया और आने वाले समय में नारी शक्ति बराबरी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पुरुष के साथ काम भी कर रही है और वो हमारी समाज में भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। क्या बात और है। मैं संदेश यही दूंगा कि बच्चियों को पूरी तरह से शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाना चाहिए। उसके पीछे एक लॉजिक ये भी है कि अगर कोई कन्या शिक्षित होती है और अच्छा पढ़ाई करती है तो वो तीन कुलों को तारती है जी। एक ससुराल को, एक मायके को और ननिहाल को। हाँ। तो ये एक बहुत बड़ा पक्ष ये है कि हमको बच्चियों को पढ़ाने में प्रोत्साहित करना चाहिए। और मैं भी ये संदेश दूंगा कि उनको आप एजुकेटेड रखेंगे तो परिवार आने वाले समय में संस्कारी भी होगा और शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ेगा, क्योंकि वो 3 कुलों को तारती हैं। और नारी का शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है और कंधे से कंधा मिलाकर हाउस वाइफ से थोड़ा बाहर निकलकर
आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि घर की जिम्मेदारियों को भी हम नज़रअंदाज करें। बच्चों को अगर जितना समय चाहिए तो बच्चों को भी समय देना चाहिए और परिवार को भी समय देना चाहिए, क्योंकि बच्चों को सबसे ज़्यादा अपने माँ और माता पिता के संस्कारों की आवश्यकता रहती है। जी तो वो संस्कार, संस्कृति, सिंधियत भाषा, ये सब भी साथ साथ में होना चाहिए। ऐसा तालमेल बनाकर हमको चलना चाहिए, ऐसा मेरा संदेश है। क्या बात है सर। मैं देख रहा हूँ कि आजकल जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है तो उसमें ऐसा हुआ है कि एवरी लैंग्वेज को, एवरी जितने भी हमारे लैंग्वेज है इंडिया में, उसको एक मान्यता दी गई है। तो उसके बारे में अगर आप थोड़ा हमें और गाइडेंस, जैसे आपने बताया कि वुमेन्स और सबको एडुकेट होना चाहिए, स्पेशली इन सिंधी। तो सिंधी भाषा में देवनागरी लिपि में आप एग्ज़ाम देकर IAS IPS की एग्ज़ाम देकर सरलता से आगे बढ़ सकते हैं। इस पे हमने एक सेमिनार भी जबलपुर में लगवाया था और उसमें 1-2 बच्चियों ने इंटरेस्ट भी लिया, बच्चों ने इंटरेस्ट लिया और आगे भी बढ़े। मेरा इस मामले में समाज से एक ही निवेदन है कि हमारे उस समय के जो हम जब अविभाजित भारत से यहाँ हमारे बड़े आए, बुजुर्ग आए, उस समय की परिस्थितियों में और हमारी की अभी की परिस्थितियों में बहुत अंतर आया है। हमने, हमारे बड़ों ने, बुजुर्गों ने संघर्ष करके हम लोगों को तीसरी पीढ़ी को जो स्थापित करके दिया है जी, उसमें अब उसमें अपनी भाषा को भी संजो कर रखना है, अपनी संस्कृति को भी संजो कर रखना है और कंधे से कंधा मिलाकर हमको अपने बच्चों को भी आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। उस समय परिस्थितियां होती थी कि 8वीं पास हो गए, 10वीं दुकान में बिठा दो। अब ये परिस्थितियां चेंज हुई हैं। अब हमको अधिक से अधिक हर क्षेत्र में अपने युवाओं को, हमारी नई पीढ़ी को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए और उसमें कोई संकोच नहीं करना चाहिए। तो मैं सभी युवाओं से भी यही आग्रह करूंगा कि आपको लगता है कि आपका लक्ष्य ये है कि हमको ये बनना है, फिर बनकर फिर चाहे आप अपने व्यापार को ही आगे बढ़ाएं उससे बनकर, जी, लेकिन ये आपको बनने के लिए पूरा प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आपके पास जो क्षमता है, आपके पास जो प्रतिभा है, उसको आपके बड़े बुजुर्ग करने के लिए तैयार हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जो परिस्थितियों वश चाह कर भी नहीं कर पाते हैं। वही बहुत सारी परेशानियां होती हैं, लेकिन हमको प्रभु ने अगर इस लायक बनाया है तो हमको शिक्षा के क्षेत्र में और बाकी क्षेत्रों में भी आगे आना चाहिए। क्या बात है सर। मैं देख रहा हूँ कि आप जिस तरीके से हमें एड्रेस कर रहे, जिस तरीके से हमें मोटिवेट कर रहे, मुझे लगता है कि आने वाले कुछ सालों में हमारे सिंधी समाज के जितने भी वुमेन्स एंड यूथ है हमारे इस युवा सेना में जुड़ेंगे। तो मुझे कुछ चीज़ें जाननी थी आपसे, जैसे क्या एजुकेशन होना चाहिए इस युवा सेना का पार्ट होने के लिए या स्टार्ट करने के लिए? किस लेवल से हमें स्टार्ट करना चाहिए और क्या इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है? देखिए, क्या है कि आपने अगर आपके ईश्वर ने सबके अंदर एक प्रतिभा दी है जी, ज़रूरत है उस प्रतिभा को पहचानने की। आप ये तय कर लें कि हमको CA बनना है, आप ये तय कर लें हमको डॉक्टर बनना है, आप ये तय कर लें कि हमको कलेक्टर बनना है, SP बनना है, IAS IPS में हमको जाना है, तो ईश्वर भी मदद करता है, क्योंकि आपने संकल्प ले लिया और संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता है। लेकिन संकल्प बीच में अगर टूटता है तो फिर वो संकल्प नहीं है। जी, संकल्प वो जिसका कोई विकल्प ना हो। आप संकल्प ले लें। मैं निश्चित रूप से आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि यूथ अगर तय कर ले कि हमको समाज की संस्कृति, समाज की सभ्यता और के साथ साथ हमको अपने समाज का नाम रोशन करना, अपने माता पिता का नाम रोशन करना, देश के लिए काम करना है, सेवा करना, क्योंकि सेवा का भाव हमको विरासत में मिला है। ये हमारी समाज की सभ्यता, विरासत में सेवा ये हमको मिली। आप कभी भी देखिए, सिंधी समाज का छोटा सा बच्चा भी होगा तो आके पैर पड़ेगा। ये हो सकता है कि अभी थोड़े कुछ लोगों को ये एजुकेशन के बाद ये लगता है कि पाँव पढ़ने का काम नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं इसे बहुत मैक्सिमम हर जगह आप मिलेंगे कि संस्कारी बच्चे मिलेंगे। तो हमको जो सेवा विरासत में मिली है उसके माध्यम से हम बहुत जल्दी किसी भी क्षेत्र में अपनी पहचान बना सकते हैं। अवसर झपटना चाहिए। अभी युवा क्या करता है, अपने कैरियर के प्रति बार बार अपने डिसीजन को बदलता है, चेंज करते रहते हैं, एक चीज़ पे फोकस नहीं। तो आपने जो मान लीजिए 1 मिनट के लिए कि आपने किसी फील्ड में 6 महीने काम किया,
6 महीने बाद आपने दूसरे फील्ड के बारे में विचार किया, तो आपने जो 6 महीने का समय है वो अपना किल कर लिया और वो समय आपका वेस्ट चला गया। उसी 6 महीने के समय में भले सफलता नहीं मिली हो, लेकिन निरंतर लगे रहो मुन्ना भाई के नाम से जो है ना, अब लगे रहिए। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपको सफलता अवश्य मिलेगी डेफिनेटली सर। आपको देख के इतने मोटिवेट हो रहे हैं ना, मैं आपसे पूछना चाहूँगा सर, कहते हैं कि किसी ना किसी के पीछे किसी ना किसी का हाथ होता है। जैसे आप इतने मोटिवेट रहते हैं, इतने आप एनर्जेटिक रहते हैं, तो इसके पीछे क्या राज है? आप किसको ऐसा अपना रोल मॉडल समझते हैं? देखिए, हमें पिताजी ने हमेशा हमको पॉजिटिव सकारात्मक सोच के साथ हमको आगे बढ़ाया है। जी। हम लोग कमरे में बैठकर, जब हम लोगों ने वो हाइट भी देखी है कि एक सीएम के कक्ष समकक्ष विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए, लेकिन हम लोगों ने उस पद को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। हम लोग को हमारे पिताश्री ने समझाया कि ये पद आने जाने की चीजें हैं। आप तो जो नॉर्मल रहो और पॉजिटिव रहो हमेशा, सकारात्मक। ये अगर नहीं हुआ तो इसके पीछे भी प्रभु का कुछ अच्छा हो सकता है कि इससे अच्छा होने वाला हो। तो एक तो हमारे रोल मॉडल, हमारे आदर्श, हमारे प्रेरणा सोर्स हमारे पूज्य पिताश्री आदरणीय ईश्वरदास रोहाणी जी हैं। मैं उनके चरणों में नमन करता हूँ। उसके अलावा फिर परिवार का बहुत बड़ा सहयोग है जी। मेरा परिवार पूरा इस मेरे सेवा के कार्य में मुझे बहुत सहयोग करता है। दूसरा, मेरी धर्मपत्नी का भी बहुत सहयोग रहता है, उसकी भी सकारात्मक सोच है जी इस मामले में। तो पूरे परिवार के साथ साथ ब्रदर, मेरे बेटे, सभी ने मुझे हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने में सहयोग किया है। क्या बात है। परिवार का पूरा सहयोग है। इसलिए मैं अपने आदर्श पूज्य पिताश्री के साथ साथ पूरे परिवार को भी इस बात के लिए मानता हूँ कि परिवार ने मेरे को विपरीत परिस्थितियों में सहयोग किया है। क्या बात है सर। मैंने आपके कुछ फोटोज़ देखे थे, मैं आपके बारे में कुछ पढ़ रहा था, तो मैंने देखा है कि आप पर्सनली जाके जनता से मिलते हैं, लोगों से हाव भाव जानते हैं। जब इतने बड़े शख्स आपके सामने आते हैं और जनता का एक जो हाव भाव होता है, एक उनसे कनेक्शन होता है, तो उस समय आप क्या उन जनता के पास जाके ऐसी बातें करते हैं जो वो आपके अपने हो जाता है? देखिए, क्या है कि ये कैंट विधानसभा एक परिवार मैंने आपको बताया जी। उसमें दादा ने जो रिश्ते बना के गए, उन रिश्तों में दादा के बाद मेरे से भी वैसी अपेक्षा लोगों की रहती है जी। तो स्वाभाविक है कि मैं दादा की लाइन को पकड़ कर चला जी, और उसी लाइन को आगे बढ़ाते हुए जनता के बीच में एक बेटे और भाई के रूप में जाता हूँ। क्या बात। तो मुझे बहुत स्नेह और प्यार मिलता है। मतलब जनता मेरे को उदास देखना नहीं चाहती, तो बोलते क्या दिक्कत है, हम लोग तो हैं, आप मस्त रहा करो, हंसा करो, रहा करो। ये जनता मुझे उल्टा बोलती है। मैं जनता के बीच में उनकी समस्याएं सुनने जाता हूँ, समस्याओं के साथ साथ वो मेरे फेस को देखते हैं कि आप प्रसन्न होना, तब बोलते हैं। मतलब ये जो एक कनेक्शन परिवार का बन गया है, कार्यकर्ताओं के साथ परिवार रूप बन गया, जनता के साथ एक प्यार जो स्नेह बन गया है जी, वो। और मैं भी उतना ही प्रयास करता हूँ कि आधी रात को भी मेरे को कोई अगर फोन करे तो उसने जिस भरोसे से फोन किया है उस भरोसे पे मैं खरा उतरूँ। फ़ोन मेरा 24 घंटे चालू रहता है, मेरे पास रहता है, मैं सीधे फ़ोन उठाता हूँ, मेरा कोई पीए फ़ोन नहीं उठाता। जी। कोई छोटी सी भी समस्या किसी की होती है तो प्रयास ये करता हूँ कि उस समस्या को हल करके उसको वापस फ़ोन पे बताऊँ। ये प्रयास दादा के समय से चलता आ रहा है और मैंने उसी लाइन को पकड़ा है जी। और आने वाले समय में इस सेवा को और विनम्रता पूर्वक करने का संकल्प है, क्योंकि तीसरी बार किसी विधानसभा से अगर आशीर्वाद प्यार मिल रहा है तो उसके पीछे जनता का बहुत आशीर्वाद और प्यार है। जी। क्या बात है सर। हम भी जब जबलपुर आए तो हमें भी इतना ही प्यार मिला जितना आप बता रहे हैं हमें। हम सीरियसली बता रहे हैं, हम रात को 1-1 बजे कॉल करते थे हमारे निक भाई को, वो बेचारे 1 मिनट में हमारे लिए आ जाते थे और उन्होंने सब कुछ ऐसे किया कि आपसे मिलना हुआ, आपसे मिलकर इतना अच्छा लग रहा है हमें लग रहा है कि आप हमारे महाराष्ट्र में क्यों नहीं हो। आई विश कि आप हमारे महाराष्ट्र में होते। देखो पीछे नेचर भी कह रहा है कि आप हमारे महाराष्ट्र में होते। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा सर कि जबलपुर इतनी खूबसूरत सिटी है, इतनी खूबसूरत जगह है, हम तो घूम रहे थे 1-2 दिन से यहाँ पे, तो
आने वाले फ्यूचर 5 इयर्स में जबलपुर में ऐसी क्या चीज़ें होने वाली, क्या इम्प्रूवमेंट होने वाला है, क्या क्या चीज़ें आने वाली है? इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से जबलपुर तेजी से आगे बढ़ रहा है। जी जी। लेकिन अभी मूलभूत जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि पर्यटन की दृष्टि से जबलपुर में बहुत संभावनाएं हैं जो आने वाले समय में आपको दिखेंगी। एजुकेशन की दृष्टि से बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है जबलपुर। 5 यूनिवर्सिटी हैं यहाँ पर, और एजुकेशन हब में भी जो संभावना है उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। हेल्थ की दृष्टि से, चिकित्सा की दृष्टि से बहुत जल्दी हम कुछ कमियां जो हैं उन कमियों को पूरा, कोई बड़े हॉस्पिटल्स आए, एम्स हॉस्पिटल आए, ऐसी हम लोग के प्रयास हैं, उन प्रयासों को हम पूरा करेंगे। और उद्योग की दृष्टि से रेडीमेड क्लस्टर, फर्नीचर क्लस्टर, खिलौनों का क्लस्टर, इसमें हम लोग काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में उद्योग की दृष्टि से जबलपुर उद्योग नगरी कहलाए, जैसे इंदौर कहलाता है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। उसमें पिछड़ा हुआ है जबलपुर, लेकिन आने वाले समय में जो बेरोजगारी की प्रॉब्लम है, जो हमारा युवा पलायन कर रहा था, उसमें रोक लगाने के लिए आने वाले समय में ये क्लस्टर हम बहुत जल्दी जबलपुर में स्थापित करने वाले, उसके लिए जगह भी चिन्हित हो गई है। क्या बात है। मैं आपसे वही क्वेश्चंस पे आ रहा था कि आजकल की जो यहाँ की जो युवा पीढ़ी है उनके लिए ऐसी क्या जॉब फैकल्टीज़ आने वाले हैं इन 5 इयर्स में, जो जैसे लोग जाते हैं यहाँ से नागपुर जाते हैं या कहीं बड़े सिटीज़ में जाते हैं, तो जबलपुर में ऐसी कौन सी फैकल्टीज़ आने वाली है युवाओं के लिए? मैंने आपसे बताया ना कि ये उद्योग जो हैं, ये क्लस्टर जो हैं, ये आने वाले समय में लगेंगे। देखिए, एक युवा जबलपुर से पढ़ के या बाहर पढ़ के वहीं सेटल क्यों होता है, इसके पीछे हम लोगों ने शोध किया। तो वो उसकी मजबूरी ये है कि उसके हिसाब से जबलपुर में उसको फैसिलिटी नहीं मिलती, काम नहीं मिलता है। तो युवा का से हमने जब बातचीत की, वो कह रहा है कि हमको अगर मान लीजिए 20 लाख रुपए का पैकेज साल में मिल रहा है, हम 10 लाख के पैकेज से भी सहमत हैं, लेकिन हमारे हिसाब से काम मिले। तो हम लोग आने वाले समय में इसी बात के लिए प्रयास करें कि जबलपुर में युवा जो पढ़ के आए, बाहर से भी पढ़ के आए, तो जबलपुर के लिए करे जी। तो आने वाले समय में आपको बहुत जल्दी बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां मिलेंगी जिसमें यूथ आने वाले समय में अपने जॉब करेगा। ये जॉब का हम जो अवसर है वो हम युवाओं को दिलाना चाहते हैं। क्या बात है सर। तो मैं वापस गो बैक टू असां सिंधी में वेंदासीं, छो कि द सन शो आहे, त सिंधी में मां तव्हांखे कुझु अहिड़ियूं ॻाल्हियूं, कुझु फेवरेट तव्हां खां रैपिड फायर में क्वेश्चन्स पुछंदुमि कि इन केस अगरि तव्हां हिन फील्ड में न हुजो आहे त तव्हांखे कहिड़ो अहिड़ो फील मनपसंद असां ॾिसूं आहे? ॾिसी, हिन फील्ड में वास्तविकता में मञियो वञे तो मुंहिंजी कोई रुचि न हुई। अच्छा। परिस्थितियुनि वश मूंखे मुंहिंजे फादर हिन में पार्षद जो चुनाव लड़ायो, जबकि पाण उहे विधानसभा अध्यक्ष हुआ। मूंखे चाहे न त बैकडोर एंट्रीअ में वॾो पद बि ॾियारे सघनि था, पर मूंखे हुनजी ABCD सेखारियऊं। मां पुछियोमांनि, मूंखे तव्हां पंहिंजे जीवन में पूरो संघर्ष करे आया, तो मूंखे छो था हिन में मूंखे बिजनेस करणु ॾियो? चइनि न, हुननि जो जेको लॉजिक, हुननि जो जेको तर्क हो, वो अहिड़ो ज़बरदस्त हो कि मूंखे सरेंडर थियणो पियो। हुननि जो इहो चवणो कि राजनीतिक क्षेत्र में अगर सुठा माण्हू न ईंदा त उन जी जगह बुरा माण्हू भरींदा, वो समाज के तकलीफ़ ॾींदा, उन समाज में असां बि था। माण्हुनि खे वही आहे कि पॉलिटिक्स में जेको असां सोचूं था वो ओतिरो न आहे, छो कि माण्हू सुठा माण्हू अचनि ई नथा। हा बसि उहो ई त असांजे जेको फादर जो तर्क हो, उन तर्क जे अॻितो मां सरेंडर थियो। उनजो इहो चवणो कि अगरि तव्हां न ईंदव, तव्हां वटि कोई पीला चांवर खणी करे कोन ईंदो, पर तव्हां राजनीतिअ में सुठा माण्हू न ईंदा त उनजी जगह बुरा भरींदा, ऐं बुरा जॾहिं भरींदा त उन समाज खे तंग कंदा, उहो उन समाज में असां बि था रहूं पिया। क्या बात है। त उहो तर्क मूंखे दादा जो जेको आहे पंहिंजे फादर जो लॻो, उन सां मां सरेंडर थियुमि। उन खां पार्षद जो चुनाव लड़ियुमि, उन खां पोइ 2 दफ़ा महामंत्री रहियुमि, ऐं लगातार वरी पोइ जेको परिस्थितियूं आयूं, इहो मतिलबु इहो परिस्थितियुनि वश ई थियो। त फादर मुंहिंजा चाहींदा हुआ, इन करे मां राजनीतिअ में आहियां। अगरि मां राजनीतिअ में न हुजां त हिकिड़ो सुठो वापार कयां। ऐं मुंहिंजी अध्यात्म में रुचि आहे। कहिड़ो वापार? त मुंहिंजी अध्यात्म में रुचि आहे। मां अध्यात्म जी दृष्टिअ सां पंहिंजे वापार सां गॾु अध्यात्म में वधि कमु कयां, इहा मुंहिंजी रुचि हुई। क्या बात है सर, क्या बात है। अहिड़ा कहिड़ा तव्हांजा फेवरेट टे सेक्टर आहिनि जेके तव्हांखे वणंदा आहिनि? कहिड़ा बि टे सेक्टर? बिजनेस जी दृष्टिअ सां जी, बिजनेस जी दृष्टिअ सां रियल एस्टेट ॾाढो सुठो कमु आहे।
ऐं एजुकेशन जे हिसाब सां स्कूल मुंहिंजो प्रे आहे। ॿियो मैरिज गार्डन, इहे 3 मुंहिंजा जेके विषय आहिनि इहे हिन ते मुंहिंजी वर्किंग आहे। मां अॻिते हली करे इहो मुंहिंजो सुपिनो पूरो थी सघे। जी 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 मां चाहींदुसि कि जल्द सां जल्द पूरो थिए। ऐं असां सिंधी आहियूं, असांजो जेको खाधो आहे सभिनीनि खां रिच खाधो आहे। त मां पुछंदुमि कि तव्हांजो अहिड़ो कहिड़ो फेवरेट मानी आहे कि मुंहिंजी कोकी आहे, बोरी आहे, दाल पकवान। क्या बात है, क्या बात है। दाल पकवान तव्हांजा फेवरेट कोकी त बोरी बि ॾाढी बढ़िया। बोरी खाइण जे पुठियां लॉजिक तव्हांखे ख़बर कान्हे जी। असांजे ॿारनि खे नंढपण खां शक्तिशाली ठाहिण जे लाइ, उनखे उन्हनि जे मज़बूत ठाहिण जे लाइ, उन में जेको गिहु विझी करे असांजी मदर्स खाराईंदियूं असांखे, उहा बोरी एक्चुअल में उनजे पुठियों कारण इहो आहे कि वधि में वधि तव्हांजे अंदरि पेट में गिहु पए ऐं तव्हां रोटी खाई करे त तव्हांजे मज़बूत थियो तव्हां अंदरां ताक़त अचे। वो घी में खाधो असांजो जेको आहे क्या बात हैवी लॻंदो आहे, पर एक्चुअल में त उन सां बोरी सर एक्चुअली मूंखे ख़बर न आहे कि बोरी छा थींदी आहे। त बोरी थींदी आहे हिकिड़ो फुल्का थींदा आहिनि, फुल्कनि खे टुकर करे उनमें घी मिलाए करे खंड वंड विझी करे कॾहिं खाइजो, तव्हांखे आनंद ईंदो। जल्दी खाईंदासीं सर। ऐं मां चाहींदुमि सर जिते बि अचनि त उन्हनि जे लाइ हे शयूं रेडी हुजणु खपे। असांखे वणंदो आहे। फेवरेट डिश आहिनि सर जी। सर असां सर न अशोक सर, मां त तव्हांखे सर ई चवंदुमि। त सर असांजो शो मोस्टली यंगस्टर्स खे सिंधी कल्चर, सिंधी जेको असांजो एॾो वास्ट कल्चर आहे ऐं असां बिखरिया आहियूं सॼे दुनिया में। त हे शो जे माध्यम सां असां तव्हांजे जेके तव्हां असांजा मोटिवेशन आहियो, तव्हांखे ॾिसी करे माण्हू अञा मोटिवेट थींदा आहिनि। त हे शो जो माध्यम हे ई आहे कि असां जेतिरो थी सघे ओतिरो पंहिंजे सिंधी कम्युनिटी खे जोड़ियूं ऐं उन्हनि जे लाइ कुझु न कुझु अहिड़ो कमु कयूं कि माण्हू अञा मोटिवेट थियनि ऐं सिंधी कल्चर ऐं सिंधी संस्था सिंधी खे अॻियां वधाइनि। त असांजो सर हिकु नंढो सिंधी लर्निंग थींदो आहे कि तव्हांजो जेको बि फेवरेट आहे तव्हांखे उहो असांजी ऑडियंस खे सेखारिणो आहे ऐं उनखे हिंदी में चवणो आहे। कुझु बि जीअं कंहिंखे वणंदो आहे खाई पी करे लही करे झूलेलाल जी जय कर, त उनखे हिंदी में चवणो आहे। त तव्हांखे कहिड़ो अहिड़ो वर्ड तव्हां चवंदा आहियो ऐं असांजी नॉन सिंधी ऑडियंस खे तव्हां सेखारींदा आहियो? मस्तु रहो, प्रसन्न रहो। हाँ, त इन जे बारे में तव्हां अगरि हिंदी में हिकु दफ़ो प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। क्या बात है। त सिंधी में सर जो है कि प्रसन्न रहो, खुश रहो। हिंदी में चवंदा आहिनि खुश रहो, मज़े करो अपनी लाइफ में, मोटिवेट रहो, सर को देखते रहो। और सर के बारे में मैं आज सर से मिलके इतना खुद मोटिवेट हो गया हूँ कि मैं चाहूँगा कि सर से वापस मिलता रहूँ और जल्दी मुलाकात हो। द सिंध शो वालों को भी बहुत बहुत बधाई। इसलिए बधाई कि सोशल मीडिया डिजिटल के माध्यम से एक सकारात्मक सोच लेकर सिंधियत को आगे बढ़ाने का आपने जो काम किया है, ये मालूम है कि इसमें आने वाले समय में थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, लेकिन आपने इस रिस्क को भी लिया है। इसके लिए, ये समाज के लिए आपने जो रिस्क लिया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत पूरी टीम को बधाई। लखन भाई, आपने प्रश्न भी अच्छे पूछे और मैं विशेष रूप से यूथ को जो सोशल मीडिया में और डिजिटल के माध्यम से रील भी बना रहे हैं, तो उन रील भी आजकल जो आ रहे हैं वो गलत तरीके से आ रहे हैं। उन रील के माध्यम से एक छोटे छोटे 15-15 सेकंड के 30-30 सेकंड के, जिसमें हमारे यूथ को ये मैसेज जाए कि माता पिता का आदर करना चाहिए, हमको अपने परिवार में कैसे रहना चाहिए, हमको क्या करना चाहिए। ऐसे छोटे छोटे आप लोग, मैं यूथ के लिए बोल रहा हूँ जो इस काम में लगे हुए हैं, उनको संदेश दे रहा हूँ कि 15-15 सेकंड के मैं रील देखता हूँ, उसमें इस समय बहुत कचरा भरा जा रहा है। उसको अगर आप लोग आपको जो भगवान ने ये दिया है, इसको आप लोग अच्छे काम में कर रहे हैं। मैं यूथ के लिए जो लोग इस काम में लगे हैं उनसे एक विशेष आग्रह कर रहा हूँ कि इसके माध्यम से हमारी नई पीढ़ी को ये संदेश दें कि माता पिता का आदर करें, माता पिता की आज्ञा में रहें और धर्म के मार्ग पर चलकर सिंधियत को आगे बढ़ाने का काम कैसे करें। ये अगर आपको शक्ति मिली है डिजिटल और इसकी सोशल मीडिया की, इसका उपयोग, सदुपयोग सकारात्मक रूप में करें, यही मैं संदेश दूँ। लखन भाई, आप अच्छा कर रहे हैं, पूरी टीम को बधाई दे रहा हूँ। थैंक यू सो मच सर, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा सर। हमने आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट लाया है और अभी मैं चाहूँगा कि मैं आपको वो एक छोटा सा गिफ्ट दूँ। स्पेशली
मैं कहीं गया था परफॉर्म करने के लिए। मैं एक सिंगर हूँ, मेरा गिटार में म्यूज़िक बजाता हूँ और म्यूज़िक सिखाता हूँ। तो मैं जहाँ पे परफॉर्म करने के लिए गया था तो मुझे पता था कि आपसे मुलाकात होने वाली है, तो मैंने आपके लिए एक छोटी सी गिफ्ट लाया हूँ। सबसे पहला तो सर मैं आपको ये दूंगा कि ये बहुत ही वाह, आपके लिए मैं लाया हूँ। बहुत बढ़िया, ये मेरी अध्यात्म के मार्ग को और आगे बढ़ाएगा। जी सर, मैं आपके लिए ये बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आयो लाल सबई चौ झूले। और सर एक छोटी सी गिफ्ट है और भी सर, ये हमारी तरफ से आपके लिए। सर थैंक यू सो मच सर, आप अपने ही कीमती समय हमें इस द सन शो को दिया। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। प्लीज़ असांखे ॿुधायो कि तव्हांखे सर जो एपिसोड कीअं लॻियो। प्लीज़ शेयर कयो पंहिंजे जबलपुर वारनि खां ऐं एमपी में जेका बि आहिनि सभिनीनि खे शेयर कयो ऐं ॿुधायो कि सिंधियुनि में केतिरो असां कमु करे रहिया आहियूं। त द सिन शो खे सब्सक्राइब कयो, शेयर कयो ऐं तेसिताईं जय झूलेलाल, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी। जय झूलेलाल।